नमस्कार। 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी पार्टियों में अगर दम होता तो जरूर हम उनके दम की बात करते, पर विपक्ष ऑलवेज बेदम है और हर दिन विपक्ष का दम निकलता नजर आता है। बात विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की करें तो कांग्रेस अब बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तकरार है। बात महाराष्ट्र की करें तो वहां विधानसभा चुनाव होना है, पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सामने कांग्रेस का हाल बुरा है। एमवीए में तकरार है। विधानसभा चुनाव झारखंड में भी होना है, वहां कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने बेदम है और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के अंदर ही अब तकरार बढ़ती जा रही है। केजरीवाल के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी के नेता ही आ गए हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो बार बार मोदी सरकार से फंड की गुहार लगाती है, उससे अब खुद केंद्रीय फंड की पूरी जानकारी मांग ली गई है। तो कैसे है राज्य में विपक्ष बेदम है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत कांग्रेस पार्टी से करते हैं। कैसे इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है? देखिए, अभी एक और बड़ा मसला आ गया है। इंडी गठबंधन के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन आज जो जानकारी हरियाणा से आ रही है, इट इज़ वेरी डैमेजिंग और कांग्रेस पार्टी को समझ भी नहीं आ रहा है कि अब इसका क्या किया जाए। एक कांग्रेसी लीडर एक दलित कांग्रेस महिला लीडर के खिलाफ, और इतना अपशब्द है उसमें जिसे मैं बयान नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। वो हरियाणा में व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है। लोकसभा में 5 सीटें आई, पूरा मिजाज इन लोगों का 7वें आसमान पे था, क्योंकि दलितों ने जमकर वोटिंग की कांग्रेस पार्टी के लिए। अब ये जो वीडियो सामने आया है, दलित तो बिल्कुल नाराज हो गए। ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अब कितना भी मैनेज कर ले, वो बड़ी मुश्किल होने वाली है। दूसरी समस्या जो अगले चंद घंटों के बाद इंडी गठबंधन को सताने वाली है, ये एक तो वीडियो और दूसरा ये जो ईरान और इजराइल के बीच बवाल मचा है। भाई, आपने तो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक हुआ तो छाती पीटना शुरू कर दिया। अब इजराइल के ऊपर हमला ईरान ने कर दिया, अब जवाबी कार्रवाई होगी तो क्या ये छाती पीटेंगे? उधर आप देखिए किस तरीके से वोट जिहाद, तो गाय को राजमाता, इस तरह की चीजें हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपस में तो प्रॉब्लम चल ही रहा है इन लोगों का। महाराष्ट्र में प्रॉब्लम, अभी देखिए यहाँ हरियाणा के अंदर प्रॉब्लम, दिल्ली के अंदर प्रॉब्लम। ये इंडी गठबंधन नाम का जंतु है कहाँ? वो तो मर गया, डेड। अभी कभी भी घोषणा हो सकती है। कहां? उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव तो बहुत दिनों से उसका कोई बयान ही नहीं आ रहा है। इंडी गठबंधन, ऐसा लग रहा है कि वो कोई अलग एंटिटी है। तो कई सारी मुसीबतें हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ऐसे ऐसे विरोधाभास सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की नैया जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। मतलब राजीव सर, ये इंडी गठबंधन की जो गाड़ी है, इसका ब्रेक फेल भी हो गया, इंजन भी खराब हो गया, लेकिन इसकी फ्रंट सीट में, ड्राइविंग की सीट पे कांग्रेस पार्टी ने बैठने की कोशिश की। लेकिन हर अलग अलग राज्यों में ऐसा क्या हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी बैक सीट में आ गई है? देखिए, सब लोगों ने इनको आगे से उठाकर पीछे धकेल दिया। जैसे ये बैसाखी के सहारे की जरूरत कांग्रेस पार्टी को होती है। अभी जहां जहां रीजनल पार्टियां हैं, वहां कहीं भी कांग्रेस बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, चाहे बिहार हो या झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव में किसी तरीके से कांग्रेस को कुछ फायदा हो गया और फडणवीस साहब ने कह दिया कि ये वोट जिहाद का असर है। लेकिन अब फिर से वही स्थिति आ गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव को लगने लगा है ये राहुल गांधी जो है वो ज़्यादा ही चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अजय राय, वो मुलाकात करने के लिए गए। भदोही के विधायक है एक जाहिद बेग,
उनके परिवार से और मुलाकात करके वहां पर कहे हम आपके परिवार के साथ एकजुट हैं, क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया कोर्ट में, वो जेल के अंदर है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर चाइल्ड लेबर के वायलेशन का केस चल रहा है। कई फैक्ट्रियों में वो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं और कई मामले हैं जिस पर लुकआउट नोटिस जारी हो गया था। यूपी सरकार है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कहा गया सरेंडर करो, और नहीं तो सरेंडर नहीं करने वाले का हाथ यूपी में क्या होता है, वो स्थिति हो गई। तो अजय राय जैसे ही गए, समाजवादी पार्टी के अंदर खलबली मचने लगी। अखिलेश यादव ने मीटिंग बुलाई, कहा एक सपा का डेलीगेशन भेजो जल्दी उसके घर पे, क्योंकि ये राहुल गांधी तो हमारे साथ ही चालाकी कर रहा है। हमने कंधे पर बिठाकर कुछ सीटें दिलवा दी और अब क्या कर रहा है, इन मुसलमानों के घरों में जा रहा है, कभी आजम खां के यहाँ, कभी जाहिद बेग के यहाँ, कभी किसी और मुस्लिम नेता के यहाँ। ये हमारे मुसलमान के जो हमारे मुस्लिम लीडर हैं उसी को तोड़ रहा है और यहाँ मुस्लिम वोट अपने साथ करने की कोशिश कर रहा है। उपचुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार खड़ी कर रही है। इसी तरीके से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर अब राहुल गांधी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। तो झारखंड में जैसे ही इनके नेता गुलाम अहमद मीर हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि 25-30 सीटें हमारे पास आ जाएगी तो हम मुख्यमंत्री की दावेदारी कर देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीधे देना शुरू कर दिया डोज और कह दिया कि आप हमसे अलग हो जाओ, हम 81 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हेमंत सोरेन का नेतृत्व आपको स्वीकार नहीं है तो हमें आपका सहयोग स्वीकार नहीं है। अब चुनाव की घोषणा से पहले ही ऐसे रस्साकसी होने लगी है कि कांग्रेस के नेता जवाब नहीं दे पा रहे कि हम उनके साथ रहें या उनके खिलाफ बगावत जो कांग्रेस के अंदर चल रही है, सीट की डिमांड बढ़ गई। अब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 40 से 50 सीटें चाहिए, क्योंकि 20-30 सीटें तो तब जीतेंगे जबकि आपको 50 सीटों पर उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये वहां भी हेमंत सोरेन ने, इतने दिन तक सरकार चल रही थी, अब चुनाव की घोषणा से पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस का साथ तभी चाहिए जब हमारी शर्तों पर चलेगी। अब महाराष्ट्र में पहले से ही चल रहा था और उद्धव ठाकरे शर्त पर शर्त रख रहे हैं। कोल्हापुर जाने वाले हैं राहुल गांधी, उससे पहले शर्त रख दी है कि वहां स्टेज पर आप क्या क्या बोलेंगे। मतलब हर राज्य में विपक्ष बेदम है। बात करें सर अगर पश्चिम बंगाल की, तो ममता बनर्जी जो बार बार मोदी सरकार के सामने गुहार लगाती है कि फंड नहीं है, फंड की कमी है, अब तो उनसे ही हिसाब किताब मांगा जा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर जो है कई सारी मुसीबतें एक साथ ने घेर लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग बवाल मचाया, लेकिन पहले इस गवर्नर साहब ने जो तुर्प का इक्का जो चला है इसको समझना जरूरी है। व्हाट शी वॉज ट्राइंग टू डू, वो जो हर बार वो करती है कि सारी चीजों का फेलियर का ठेकरा जो है वो केंद्र के ऊपर, कि देखो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें काम नहीं, ये केजरीवाल सिंड्रोम जो है वो सारा कुछ चल रहा है कि हमें पैसे दो, जीएसटी का पैसा नहीं मिला है तो उसका पैसा नहीं मिला है, 10 तरह के बहाने। स्थिति खराब है और जब ये स्थिति खराब होती है तो ये यही मोदी के खिलाफ, तो इन्होंने कहा कि भाई जितना पैसा गया उसका हिसाब दे दो। अब ये हिसाब का मसला इसलिए गंभीर है क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपने कहां कहां खर्च किए। अब इसमें जो दूसरा मसला जो आएगा, जो बंगाल से जो जानकारी मिल रही है, इनको पैसा मिलता है कुछ और के लिए, फंड ट्रांसफर करते हैं कुछ और चीज के लिए, तो हिसाब तो बराबर होगा नहीं, तो मतलब मिसमैनेजमेंट होगा। दूसरी चीज, कई सारे ऑलरेडी सीबीआई की जांच चल रही है पुराने केसेस में, चाहे वो घर बनाने का हो, टॉयलेट बनाने का हो, इस तरह के तमाम स्कीमों में मालूम चल रहा है कि जिसके पास मुस्लिम नेता है कोई, उसका घर ऑलरेडी बना हुआ है और पैसे भी लेके चला गया है, और जो गरीब है उसको घर नहीं है, जिसका हक था उसका हक मार के टीएमसी वाले खुद खा जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो एक अलग लेवल पे आई मामला। दूसरा मामला जो सामने आ रहा है कि कपिल सिब्बल और सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि भाई जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो हमें बताइए कि क्या क्या मिला है। तो चीफ जस्टिस ने हड़काया, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, बंद लिफाफे में सीबीआई ने हमें
जानकारी दी है कि इन्वेस्टिगेशन कहां कहां चला है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रही है बात कि जो बात डॉक्टर्स की तरफ से कही जा रही थी कि सीबीआई दो चीजों का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है मर्डर का और दूसरा हो रहा है कि जो नेफेरियस प्रैक्टिसेस वहां पर जो चल रहे थे। और इसमें तीसरा एंगल सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया कि इसमें बांग्लादेश का भी एक अहम रोल है, क्योंकि लाशें, ऑर्गन्स और बाकी सारी चीजें जो है वो बांग्लादेश स्मगल किया जा रहा था। तो जज साहब ने ये कहा कि नहीं, आपको अभी कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि जो सीबीआई ने जानकारी दी है वो मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है। और सीबीआई ये कह रही है कि ये जो मैल प्रैक्टिसेस जो चल रहे थे हॉस्पिटल के अंदर में, उसका कनेक्शन है, यही तो डॉक्टर्स कह रहे थे, उसका कनेक्शन है इस मर्डर के साथ। मतलब कुछ लोग मर्डर के बाद ये कह रहे थे कि इस लड़की की जो हत्या की गई है वो सिंपल कोई मसला नहीं है। शी माइट बी नोइंग, और उसने इस मैल प्रैक्टिसेस को पकड़ लिया था, इसलिए उसको रास्ते से हटाया गया है। इस तरह का कनेक्शन ये डॉक्टर्स कह रहे थे। अब जज साहब भी कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है, आप ये समझिए कहां मुंह दिखाने लायक बचेंगे ये लोग, क्या करेंगे ये लोग। और चूंकि ये कनेक्शन निकला है तो एक एक्सप्लेनेशन तो समझ में आ रहा है कि काहे ये हमारे अभिषेक बनर्जी साहब वो पूरे सीन से गायब हो गए। क्या उनको इस बात का इल्म था कि इन लोगों के चक्कर में मैं भी निप जाऊंगा, इन लोगों के चक्कर में हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए ममता बनर्जी को टारगेट बनाया हुआ है, तो ममता बनर्जी की तरफ ही टारगेट जाए। और वो न इस केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न किसी प्रोटेस्ट में है। तो आप समझिए कि ममता बनर्जी की हालत कितनी खराब है। हालत तो दिल्ली में केजरीवाल की भी खराब है। क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी में? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा चालाक इनके विधायक होते जा रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चालाकी की, केजरीवाल हमेशा अपनी नाकामी का ठेकरा दूसरे के ऊपर फोड़ते हैं, जिम्मेदारियों से बचते हैं। और इनकी पूरी स्ट्रेटजी इस बीच यही रही कि अभी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसके ठीकरा हम दो स्तर पर फोड़े, एक केंद्र सरकार और एलजी के ऊपर, और दूसरा अपने विधायकों के ऊपर। मतलब हम कहें कि एलजी और केंद्र सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया। केजरीवाल का चेहरा चमकता रहे कि जब तक मुख्यमंत्री रहे इन लोगों ने काम करने की बड़ी कोशिश की, केंद्र सरकार और एलजी ने काम नहीं करने दिया। दूसरे स्तर पर यह भारतीय जनता पार्टी से चुराई हुई स्ट्रेटजी है। भाजपा ने कई राज्यों में ऐसा किया है कि टिकट के समय में मंत्रियों का, विधायकों का, यहां तक कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में 250 में से 250 पार्षदों को रिप्लेस कर दिया था। अब इन लोगों ने सोचा कि एक और स्ट्रेटजी है, इसमें नीचे के स्तर पर देखो और ठेकरा फोड़ो कि देखो जो गली मोहल्लों का काम नहीं हो रहा, जो सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं, ये हमारी गलती नहीं है। केजरीवाल तो कहते थे काम करो, विधायक काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए इन लोगों ने अपनी एक सीक्रेट मीटिंग की अपने किचन कैबिनेट में और कहा कि देखो अभी इन विधायकों का टिकट रिप्लेस करना है। कुछ लोग जो हैं केजरीवाल के इर्द गिर्द उसको छोड़कर, अब ये भनक कहीं ना कहीं से विधायकों में लग गई है। अब वहां तोड़फोड़ चल रहा है। कुछ दिन पहले ही कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए, उसमें से कुछ पूर्व पार्षद भी थे, कुछ पूर्व जो यहां पर प्रखंड अध्यक्ष थे वो भी थे। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी में दो विधायक शामिल हुए हैं, आर.के. आनंद और तंवर साहब, ये दोनों भाजपा में शामिल हुए। अब ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये हमें टारगेट करे, उससे पहले हमें टारगेट करना है कि केजरीवाल ने हमें काम नहीं करने दिया, और जहां टिकट मिलने की संभावना है कांग्रेस में तो कांग्रेस में जाओ, भाजपा में तो भाजपा में जाओ। अभी चुनाव की घोषणा से पहले बड़ा विद्रोह विधायकों का आम आदमी पार्टी में होना, मतलब पार्टी में टूट फूट की शुरुआत हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद।
तो कांग्रेस पार्टी जो इंडी गठबंधन की कमान अपने हाथ में रखना चाहती थी, वो अब सारी पार्टियों के सामने बेदम है। इंडी गठबंधन के नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। गठबंधन का तो कोई नामो निशान बचा ही नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल बेदम है तो बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी बेदम है। तो विपक्ष की मुसीबतों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।